नमस्कार। प्रेमानंद महाराज और रामभद्राचार्य जी महाराज के बीच अब बागेश्वर धाम सरकार। हालांकि बागेश्वर धाम सरकार ने अपना पक्ष रखा और अपने गुरु का साथ देते हुए क्या बोला मैं आपको बताता हूं। और हाँ, रामभद्राचार्य जी आज बहुत कुछ बोले सोशल मीडिया के लिए, बहुत दुखित थे, उनका मन व्यथित था। पूज्य गुरुदेव भगवान, मैं तो पूज्य ही कहूँगा क्योंकि मैं सनातन को कभी कटघरे में खड़ा नहीं करता। मेरे लिए संत भगवान के बराबर है। चाहे कोई भी संत हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, संत संत है। और ये तपोभूमि है भारत, ये संतों की भूमि है। मैं आपको बता दूं रामभद्राचार्य जी ने क्या कहा प्रेमानंद महाराज के लिए। तो रामभद्राचार्य जी महाराज ने प्रेमानंद महाराज के लिए कहा कि पहले तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो ये एक इंटरव्यू के दौरान ये ऐसे भड़काऊ रील वायरल कराई जा रही है, ये तोड़ मरोड़ के उनकी वीडियो को दिखाया जा रहा है। शुभांकर मिश्रा जी हमेशा अपनी चेहरा चमकाने के लिए काला सूट पहन लेते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, सुंदर दिखने लगते हैं, तो सब कोई लगता है कि भैया वीडियो अच्छी होगी, कुछ अच्छा होगा। और गलती हमारी आपकी है, मैंने पिछली वीडियो में भी कह दिया था। हालांकि इससे कोई नहीं है, लेकिन हाँ, भद्राचार्य जी ने क्या कहा है यह इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा है जो मेरे उत्तराधिकारी हैं तुलसी पीठ के रामचंद्र दास जी महाराज, और जो उनके शिष्य हैं बागेश्वर धाम सरकार, बोले मैं इनको डांटता रहता हूँ, इनको फटकारता रहता हूँ कि संस्कृत पढ़ो, और संस्कृत पढ़ने से ज्ञान मिलता है। और प्रेमानंद महाराज भी मेरे पुत्र जैसे ही है। उन्होंने यह कहा आज कि मैंने प्रेमानंद महाराज के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की, और प्रेमानंद महाराज भी मेरे पुत्र जैसे ही है। वो जब भी मेरे पास आएंगे मैं उन्हें गले लगाऊंगा, आशीर्वाद दूंगा। आज वो बहुत दुखी थे। हमारे संतों को तपस्या और भगवान की पूजा और भारत की एकता अखंडता के लिए जो पूजा तप करते रहते हैं, आज वो एक सोशल मीडिया पर अपना समय बर्बाद करने के लिए आज उनको अपनी वीडियो वायरल करनी पड़ी। आप सोचिए कि चल क्या रहा है ये, सनातन को टारगेट क्यों आखिर हमें उनकी वीडियो का इंतजार था कि वो माफी मांगे या कुछ भी हो, आखिर क्यों? हमें नहीं चाहिए कोई भी साधु संत है, अगर वो इस देश का भारत भूमि पर रहने वाला कोई भी साधु संत है तो वो भगवान स्वरूप ही है। हमें किसी की परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपस में कुछ चमन चूतिए लोग लड़वाते रहते हैं इस कि कुछ देश में कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं चल रही है तो चलो दो साधुओं को आपस में लड़वा दो, तो कुछ दिन न्यूज चलेगी, 10-15 दिन माहौल गर्मेगा, फिर शांत हो जाएगा। आखिरकार रामभद्राचार्य जी ने भी कहा, हालांकि फिर उनके जो शिष्य है बागेश्वर धाम सरकार, उन्होंने भी अपने गुरु का पक्ष लेते हुए कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया में अपना चेहरा चमकाने के लिए दो साधुओं को लड़वाते हैं। हमें ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, बाइकॉट करना चाहिए। सस्ती लोकप्रियता के लिए समाज को लोग गुमराह कर रहे हैं। लोगों जो सनातन के प्रति आस्था रखते हैं उनको लोग गुमराह कर रहे हैं कि साधु संत ऐसा होता है, उन्होंने अहंकार में बोला, उन्होंने ऐसा बोला। नहीं, आप भी थोड़ा कॉमन सेंस से सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए, अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए। किसी की बातें, कई बार देखी हुई बातें भी गलत हो जाती है, कुछ देखा हुआ भी गलत हो जाता है। बिना सोचे समझे किसी भी साधु संत का मजाक ना उड़ाएं। कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो, कोई भी हो, चाहे वो बड़ा हो, लेकिन किसी भी साधु संत का मजाक ना उड़ाएं। प्रेमानंद महाराज और रामभद्राचार्य जी महाराज और बागेश्वर धाम सरकार इस सनातन के ध्वज वाहक है।
ध्वजवाहक है, जहां 500 वर्ष की प्रतीक्षा कर रहे राम मंदिर की आज जो सफलतापूर्वक मंदिर बना है वो भद्राचार्य जी की वजह से। और वहीं जो कुंज गलियों में राधे राधे नाम का जप और वृंदावन धाम बाके बिहारी जहां साक्षात है, जहां दोनों किडनियां फेल होने के बाद भी शरीर काम नहीं कर रहा, लेकिन तब भी प्रेमानंद महाराज रात 3 बजे से परिक्रमा के लिए निकलते हैं, भक्तों को दर्शन देने के लिए। ये वही भारत है। और जो देश विदेश में बेबाक बोलने वाले हिंदुत्ववादी बागेश्वर धाम सरकार है, चारों तरफ झंडा फहरा रहे हैं और फहरा के रखा है। यहां तक कि लंदन की संसद, ऑस्ट्रेलिया की संसद, न्यूजीलैंड की संसद, आप लोग साधु संतों के बारे में कुछ मत सुनिए। अगर कोई गलत गुमराह कर रहा है तो ऐसे चैनल को बाइकआउट करिए, आपसे सभी से निवेदन है। ये हमारे देश की शान है। बाकी फैसला आपके हाथ में है। कमेंट करके जरूर बताइएगा ऐसे चैनल को बाइकआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा।